हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिसमें हम लोग परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस निकालेंगे। तो पहला प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। अमित परचेस्ड अ बाइक फॉर ₹45,000 एंड सोल्ड इट फॉर 49,500। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब अपने को उसके लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद परसेंट प्रॉफिट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस अगर कब निकालते हैं, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होता है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो अब हम लोग यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे। अपने को पता है एस पी क्या है 49500, सी पी क्या है 45000, 45,000। इसीलिए प्रॉफिट क्या होगा एस पी माइनस सी पी, तो प्रॉफिट हो गया 4,500। तो परसेंट प्रॉफिट निकालना है। परसेंट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, परसेंट प्रॉफिट इज 4,500 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी 45,000, ऊपर के 1 2 3 जीरो और नीचे के 3 जीरो कट हो जाएंगे। फिर 45 1 जार, 45 10 जार, इसलिए परसेंट प्रॉफिट आएगा 10%। इसलिए आंसर क्या है, शॉपकीपर को, अमित को क्या हो गया 10% प्रॉफिट। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम, बस हम लोग लॉस के साथ करेंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे लॉस दिया है, निकालना है। क्या दिया है, निशा परचेस्ड अ बाइसिकल फॉर ₹2500, मतलब सीपी क्या है 2500। उसने फिर ये 2375 को बेची। अब एज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देयर इज लॉस, और लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। इसलिए मैं यहीं पे वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करूंगी। बोरो किया है तो लॉस कितना हो गया 125। तो परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 125 अपॉन 2500 इंटू 100। फिर से हम लोग ये 2 जीरो कट करेंगे। 25 1 जार, 25 5 जार, इसलिए क्या आएगा 5% लॉस। समझ में आया। बहुत इजी है अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो। अब अगला प्रॉब्लम है बाय सेलिंग। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको एसपीसीपी नहीं दिया है, आपको यहाँ पे एसपीसीपी में से एक निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, बाय सेलिंग अ टॉय फॉर रुपीज़, मतलब ये क्या है एसपी, और अर्न्स ₹400, मतलब आपको प्रॉफिट दिया है। दिया क्या है वो पहले लिखेंगे। एसपी दिया है 2000, प्रॉफिट हुआ है 400। जब प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, एसपी बड़ी होती है या सीपी, जब प्रॉफिट होता है तब एसपी बड़ी होती है, इसलिए सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस पी। तो करो 1600, ठीक है। अब सेम क्योंकि मुझे परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस के लिए सीपी निकालना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सीपी निकाला है। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा पी अपॉन सी पी इंटू 100। सेम मेथड करेंगे, साइड में ही करती हूँ मैं। प्रॉफिट कितना है 400 अपॉन सी पी क्या है 1600 इंटू 100। फिर से ऊपर के 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो कैंसिल, 4 1 जार, 4 4 जार। अब फिर से 100 और 4 की डिवीजन हो सके, 4 1 जार, 4 25 जार। तो आंसर क्या आ गया 25% प्रॉफिट। आंसर क्या हो गया 25% प्रॉफिट। और यहाँ पे आंसर क्या हो गया था जो मैं लिखना भूल गई थी, 5% लॉस। समझ में आया।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा उसमें मैं चेंज लेके आई हूँ। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, 1 gross चॉकलेट्स वेर बॉट फॉर ₹72। तो बॉट है इसका मतलब सीपी, कितने की सीपी है, सीपी ऑफ 1 gross इज ₹72 और सेल करते समय क्या दिया है, इट इज सोल्ड फॉर ईच चॉकलेट, एक चॉकलेट 90 पैसे में बेचा है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी एसपी ऑफ 1 चॉकलेट नॉट 1 gross इज 90 पैसे। अब ये प्रॉब्लम आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो 1 gross की एसपी निकालो या फिर 1 चॉकलेट की सीपी निकालो। क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही मैं लिखना चाहूँगी कि परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस एक आर्टिकल के लिए हो, एक डजन के लिए हो, 1 gross के लिए हो या मेनी कितने भी हो, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस एक के लिए जितना है उतना ही मेनी के लिए रहता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टेस्ट मेथड यूज करना चाहूँगी कि एक चॉकलेट की एसपी दी है तो मैं एक चॉकलेट की सीपी निकालूंगी। परसेंट लॉस और परसेंट प्रॉफिट इज सेम फॉर 1 आर्टिकल और 1 gross आर्टिकल। अब 1 gross मतलब कितना, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो कन्वर्जन में पहले लिखती हूँ, 1 gross मतलब 12 डजन। 1 gross क्या रहता है, 12 डजन, लेकिन मुझे डजन में नहीं चाहिए, आर्टिकल में चाहिए। तो 1 gross मतलब 144। अब मैं चॉकलेट्स है इसलिए यहाँ पे चॉकलेट्स लिखूंगी। ठीक है, अब चेंज मैं करूंगी कि सीपी ऑफ 144 इज ₹72। 144 चॉकलेट्स की कॉस्ट है 72, तो एक चॉकलेट की मैं निकालूंगी। देयरफॉर सीपी ऑफ 1 चॉकलेट इज 72, यूनिटरी मेथड 72 अपॉन 144 कितना आया, ये इसका हाफ है तो मैं इसको 72 1 जार 72 2 जार, हाफ रुपी मतलब क्या, उसको आप हाफ रुपये के बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगी 50 पैसे। ठीक है, अब देखो मुझे एक चॉकलेट की सीपी पता है, एक चॉकलेट की एसपी पता है। अब एसपी ऑफ 1 चॉकलेट इज 90 पैसे, सीपी ऑफ 1 चॉकलेट इज 50 पैसे। तो मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी 40 पैसे। तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट है पी अपॉन सीपी इंटू 100। पी क्या है 40। अब मैं एक चॉकलेट की प्रॉफिट निकाला है, एक चॉकलेट का प्रॉफिट निकाला है, तो सीपी भी मैं एक चॉकलेट की ही लेने वाली हूँ, कितना 50 पैसे इंटू 100। 51 जार 52 जार, क्या आया 80% प्रॉफिट। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 80% प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 gross चॉकलेट, शॉपकीपर अर्न 80% प्रॉफिट। रुपीज में 90 पैसे, रुपीज में 40 पैसे है एक चॉकलेट का। 1 gross का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता मैं वो भी बता देती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये एक चॉकलेट की है तो आपको इसको इंटू 144 करना पड़ता, फिर जो भी आंसर आता उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, फिर एसपी माइनस सीपी करो और डिनोमिनेटर में यहाँ पे लेते समय सीपी फिर से 72 लेना पड़ता। ये बहुत डिफिकल्ट है, इससे अच्छा ये शॉर्टेस्ट मेथड है, इजी है, इससे आंसर बदलता नहीं है। मैंने एक चॉकलेट के लिए सीपी निकाली है तो एक चॉकलेट के लिए एसपी भी है, इसलिए प्रॉफिट जो है वो एक चॉकलेट का था, इसलिए मैंने यहाँ पे सीपी भी एक चॉकलेट के लिए है। ये बहुत इजी मेथड है, यही मेथड आप यूज़ करना। Thanks for watching my video. Thank you.